हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गणेश। और दोस्तों, आप लोग का जो फर्स्ट सिटिंग में बायोलॉजी का एग्जाम था वह समाप्त हो गया है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों आप लोग के लिए पूरा बायोलॉजी का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पूरा का पूरा सॉल्यूशन लेकर आए हैं। सेट डी का है। आप लोग का कोई भी सेट हो, कोई घबराना नहीं है। सिर्फ क्वेश्चन आगे पीछे रहता है। जैसे सेट 1 में 1 नंबर पर क्वेश्चन है, तो सेट डी में सेट ई में 5 नंबर पर क्वेश्चन होगा। ऐसे ही आप लोग का रहता है और ज़्यादा आप लोग का कुछ चेंज नहीं रहता है। देखिए, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 एनुअल इलेक्टिव ऐच्छिक, जिसको मान है जो लिया होगा, जिसको मान नहीं है जो नहीं लिया होगा। सेट डी का है। आप लोग पूरा का पूरा आंसर मिला लीजिएगा। और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर कोई भी सेट आप लोग का हो, पूरा का पूरा मिल जाएगा। पूरा वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। और बहुत सारे बोलते हैं कि वीडियो क्वेश्चन नहीं मिलता है, तो 10 से 15 तक रुकिएगा, उसके बाद आप लोग का पूरा मिलने लगेगा। और अगर टेलीग्राम से जुड़े, अभी तक नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए। वहाँ पे वायरल क्वेश्चन आप लोग को मिल जाता है, प्लस सबसे पहले न्यूज़ ये सब भी मिल जाता है। यहाँ पे 70 क्वेश्चन है, 70 में आप लोग का 35 बनाना था। तो चलिए सीधा आप लोग का क्वेश्चन पर लेकर चलते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए सीधा क्वेश्चन पर लेकर चलते हैं। आप लोग को ये सब पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिएगा, तो सीधे आप लोग क्वेश्चन पर आइएगा। आप लोग तो पढ़ लिए होंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है, टैपेटल कोशिका होती है ए में अनुगीत, बी में द्विगुणित, सी में त्रिगुणित, डी में बहुगुणित। तो इसको में क्या होती है? टैपिकल कोशिका तो द्विगुणित होती है। बी आंसर हो जाएगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा, केला उदाहरण है, बनाना किसका उदाहरण है? तो दूसरा नंबर का आंसर हो जाएगा सी, यानी शीतकाल फलन। सी आंसर हो जाएगा सही। चलिए आगे चलते हैं। खमीर का उपयोग इनकी तैयारी में की जाती है। किनकी तैयारी में खमीर का उपयोग किया जाता है? तो तीसरा नंबर का आंसर हो जाएगा डी, इथाइल अल्कोहल। डी आंसर हो जाएगा सही। चलिए अगला चलते हैं। चौथा, मादा मनुष्य के मस्तिष्क मासिक चक्र को प्रभावित करता है। ए में केवल एचएल, केवल एस्ट्रोजन, केवल एफएसएच, एलएच, एफएसएच और एस्ट्रोजन। डी में तो चौथा नंबर का आंसर हो जाएगा डी, आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। पाँचवा, किस ग्रंथि का स्राव शुक्राणु को शोषित करता है? तो 5वां नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो 5वां का सी आंसर हो जाएगा सही। चलिए अगला चलते हैं। छठा नंबर, छठा बोल रहा है, ब्राह निषेचन किसमें होता है? ब्राह निषेचन इनमें होता है। किसमें होता है? तो छठा नंबर का आंसर हो जाएगा सी, जेलीफिश और सी स्टार दोनों में होता है। सी आंसर हो जाएगा सही। चलिए आगे चलते हैं। सातवां, देखिए सातवां बोल रहा है, सीन रजीड कोशिकाएं होती है। तो सातवां के ए में बोल रहा है अनुगुणित, बी में त्रिगुणित, सी में द्विगुणित और डी में बहुगुणित। तो सातवां नंबर का आंसर हो जाएगा ए, अनुगुणित होती है सीन रजीड कोशिकाएं। चलिए आगे चलते हैं। आठवां, स्वपरागन होता है। तो स्वपरागन क्या होता है? तो 8वां नंबर का आंसर हो जाएगा सी, क्लेरीस्टोग्रेमी। बी, सी आंसर हो जाएगा सही। चलिए आगे चलते हैं। नौमा वाला टेटनस द्वारा उत्पन्न विष प्रभावित करता है। तो 9वां नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ए, स्वैच्छिक मांसपेशियों को वोलेंट्री मसल को प्रभावित करता है टेटनस। चलिए आगे चलते हैं। अबुदायिक विषाणु रोगजनक है। तो अर्बुदायिक विषाणु रोगजनक क्या है? तो 10वां नंबर का आंसर हो जाएगा ए, कैंसर है। ए आंसर हो जाएगा सही, कैंसर। चलिए आगे चलते हैं। 11, पौधों में त्रिनमारक प्रतिरोधक जीन होता है। तो 11 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, HT। सी आंसर हो जाएगा सही। चलिए आगे चलते हैं। पेनिसिलिन प्रतिजैविक उत्पन्न होता है। तो पेनिसिलिन प्रतिजैविक उत्पन्न होता है। तो 12 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? डी में आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 13 नंबर, 13 बोल रहा है, जलक्रमक में अग्रामी समुदाय का निर्माण करते हैं। तो 13 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा सही, पादप पलक लवक। ए आंसर हो जाएगा सही, पादप लवक। चलिए आगे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन। 14 क्या बोल रहा है? क्रस्टोज लाइकेन का उदाहरण है। तो क्रस्टोज लाइकेन को क्या उदाहरण है? तो 14 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, राइजोकार्पोन। सी आंसर हो जाएगा सही, राइजोकार्पोन। चलिए आगे चलते हैं। 15 नंबर, 15 बोल रहा है, गुणसूत्र का यूक्रोमैटिन होता है। तो 15 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा? गुणसूत्र का यूक्रोमैटिन होता है क्या? तो 15 नंबर का आंसर हो जाएगा बी आंसर सही हो जाएगा। अनुवांशिक सक्रिय, जेनेटिकली एक्टिव। बी आंसर हो जाएगा सही। चलिए आगे चलते हैं। मैं आंसर बनाकर लाया हूँ, इसलिए मैं जल्दी बना रहा हूँ, आप लोग अस्थिर से बनाइएगा। 16 क्या बोल रहा है? संकर शक्ति निम्न में से किस घटना के कारण होती है? तो 16 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो 16 का आंसर सी हो जाएगा सही, विषम युग्मजमता। सी आंसर हो जाएगा सही। चलिए आगे चलते हैं। 17 बोल रहा है, जफरबंडी, मुरार और तथा मेहसाना नस्लें हैं। तो 17 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ए में भेड़, बी में गाय, सी में बकरी, डी में भैंस। तो 17 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर सही हो जाएगा, भैंस, बुफैलो। चलिए आगे चलते हैं। 18,
मछली के फ्लावर में प्रचुर होती है। फ्लावर में क्या प्रचुर होती है? ए में शक्कर, बी में वसा, सी में प्रोटीन की, डी में विटामिन की। तो 18 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, विटामिन की प्रचुरता होती है विटामिन की। चलिए आगे चलते हैं। 19 अनुदैर्ध्य विखंडन किस में होता है? अनुदैर्ध्य विखंडन किस में होता है? तो 19 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, पारामीशियम में। डी आंसर हो जाएगा सही। चलिए आगे चलते हैं। 20 बोल रहा है मार्केंसियम और एक लिंगी थी पौधा है और तथा इसका यौन अंग विकसित होता है। तो 20 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो 20 नंबर का आंसर हो जाएगा डी। डी आंसर सही हो जाएगा। बी और सी दोनों में दो आंसर हो जाएगा सही। डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीन प्रारूप होता है। तो ए में 1:1, बी में 2:1, 3 में 3:1, डी में 1:2:1। तो 21 नंबर का आंसर हो जाएगा डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 22 एक जीन युग्म दूसरे के प्रभाव को छिपा देता है। तो ये घटना कहलाती है। तो 22 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा सही, प्रबलता। बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 23 बोल रहा है पारस्परिकता का एक उदाहरण है। पारस्परिकता का एक उदाहरण क्या है? तो 23 नंबर का आंसर हो जाएगा डी आंसर सही हो जाएगा, लाइकेन। डी आंसर हो जाएगा सही। चलिए आगे चलते हैं। 24 बोल रहा है चरमोकसद समुदाय की प्रकृति निर्भर करती है। तो 24 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा? तो 24 नंबर का ए आंसर हो जाएगा सही, जलवायु पर आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 25 नंबर 25 बोल रहा है एक बाध जड़ परजीवी है। तो 25 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा? सी, रैफेलेसिया। सी आंसर हो जाएगा सही, रैफेलेसिया। चलिए आगे चलते हैं। 26 बोल रहा है एक उत्सर्जन प्रदूषक है। एक उत्सर्जन प्रदूषक क्या है? तो 26 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन। सी आंसर हो जाएगा सही। चलिए आगे चलते हैं। 27 नंबर एक अजैव निम्नकरणीय प्रदूषक है। तो 27 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो 27 नंबर का आंसर हो जाएगा सही, डी हो जाएगा आंसर सही, डीडीटी होता है अजैव निम्नीकरण प्रदूषक। चलिए आगे चलते हैं। 28 नंबर 28 बोल रहा है शुक्राणु का विकास कहाँ होता है? शुक्राणु का विकास कहाँ होता है? ए में शुक्रवाहिनी में, बी में शुक्राणु नलिका में, सी में प्रोटिस्ट ग्रंथि में, डी में अंतराली कोशिका में। तो 28 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा? बी आंसर सही हो जाएगा, शुक्राणु नलिका में। बी आंसर हो जाएगा सही। चलिए आगे चलते हैं। 29 बोल रहा है रिलैक्सिन हार्मोन किसके द्वारा निर्मित होता है? तो रिलैक्सिन हार्मोन किसके द्वारा निर्मित होता है? तो 29 नंबर का आंसर हो जाएगा ए आंसर सही हो जाएगा, अंडाशय द्वारा। ए आंसर हो जाएगा सही। चलिए आगे चलते हैं। 30 बोल रहा है ग्रेस्टुलो में एक छिद्र होता है जो कहलाता है। तो ग्रेस्टुलो में एक छेद होता है जिससे क्या कहलाता है? तो 30 नंबर का आंसर हो जाएगा बी आंसर सही हो जाएगा, ब्लोस्ट्रोपो। बी आंसर हो जाएगा सही। चलिए आगे चलते हैं। 31 बोल रहा है मनुष्यों के अंग तथा पक्षियों के पंख होते हैं। तो 31 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, समजात अंग होते हैं। सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 32 मछलियों का काल कहलाता है। मछलियों का काल क्या कहता है? तो 32 का आंसर होगा ए, डेवोनियन। ये आंसर हो जाएगा सही। चलिए आगे चलते हैं। 33 बोल रहा है भ्रूण विकास का नियम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो भ्रूण विकास का नियम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो 33 का हो जाएगा डी, बॉन बेयर द्वारा। डी आंसर हो जाएगा सही। चलिए आगे चलते हैं। 34 बोल रहा है उच्च भंडारण प्रोटीन वाला परजीवी पौधा है। उच्च भंडारण प्रोटीन वाला परजीवी पौधा है। तो 34 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, आलू आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 35 बोल रहा है डीएनए का 70 डिग्री सेल्सियस पर पिघलना किस बंधन के टूटने के कारण होता है? तो 35 नंबर का आंसर हो जाएगा बी आंसर सही हो जाएगा। बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 36 बोल रहा है बायोलिस्टिक गन किसके लिए उपयुक्त होता है? तो 36 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, पादप कोशिकाओं के स्थानांतरण के लिए। बी आंसर सही हो जाएगा। आप लोग का सी, बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 37 बोल रहा है भारत के प्रसिद्ध जीवाश्म वैज्ञानिक कौन थे? तो 37 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, बी सहानी आंसर हो जाएगा सही। चलिए आगे चलते हैं। 38 बोल रहा है कवक कोशिकाओं से डीएनए विलंघन करने में कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होता है? तो 38 नंबर का कौन सा आंसर हो जाएगा? तो 38 नंबर का बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 39 बोल रहा है निम्नांकित में से कौन प्रतिबंधन एंजाइम है? तो 39 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो 39 का आंसर सी, डी हो जाएगा सही, HIND2। कौन पर एंजाइम है? HIND2। चलिए आगे चलते हैं। 40 बोल रहा है एक जीन जिसकी
अभिव्यक्ति रूपांतर कोशिका की पहचान करने में मदद करता हुआ है। तो 40 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, बरन योग चिन्हक, ये आंसर हो जाएगा सही। चलिए आगे चलते हैं। 41 नंबर, 41 बोल रहा निम्नांकित में से विकासशील भ्रूण में एंटीसेप्टिक द्वारा किसका पता नहीं लगाया जा सकता। तो 41 नंबर का आंसर होता है बी, जॉन्ड्रिया और पीलिया, बी आंसर हो जाएगा सही 41 का। चलिए आगे चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। 42 बोल रहा है 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है। तो 42 नंबर का आंसर हो जाएगा सही, सी हो जाएगा सही, विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई। चलिए आगे चलते हैं 43 बोल रहा है एमटीपी गर्भावस्था के कितने सप्ताह तक सुरक्षित माना जाता है। एमटीपी गर्भावस्था कितने तक सुरक्षित माना जाता है। तो 43 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, 12 सप्ताह तक, सी आंसर हो जाएगा सही। चलिए आगे चलते हैं 44। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था। तो एक जीन एक एंजाइम किसने प्रस्तावित किया था। तो 44 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, बीडल तथा टेडम, ए आंसर हो जाएगा सही। चलिए आगे चलते हैं 45 बोल रहा है जंग डीएनए है क्या है। तो 45 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, एक्सोन सही हो जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अनुवांशिकता कूट होता है तो क्या होता है। 46 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा डी, अतिछादित, डी आंसर हो जाएगा सही। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं 47 नंबर। 47 बोल रहा है टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग करता है। तो 47 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, ZIFT, डी आंसर हो जाएगा सही। चलिए आगे चलते हैं 48 बोल रहा है न्यूक्लिक अम्ल बहुलक है। न्यूक्लिक अम्ल बहुलक क्या है। तो 48 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, न्यूक्लियोटाइड का, डी आंसर हो जाएगा सही। चलिए आगे चलते हैं 49 अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो 49 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, 22 मई को, डी आंसर हो जाएगा सही। चलिए आगे चलते हैं 41 निम्नांकित में से कौन सा पौधे का प्रजाति लुप्तप्रायी सूची में है। तो 50 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा सी, नीपोथिंस, सी आंसर हो जाएगा सही। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वायरल क्वेश्चन लेने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़िए जिसका नाम है मैथ हैकर, वहाँ पे मैं डाल देता हूँ वायरल क्वेश्चन, जाकर विजिट कीजिए। अगर डाल रहेगा तो जुड़ जाएगा, नहीं डाल रहेगा तो नहीं जुड़िएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम पर ही जाकर सर्च कीजिएगा। तो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।